हेलो फ्रेंड्स, देखिए जैसा कि डेट फिक्स्ड है कि अब 21 सितंबर को ही पेपर होगा, तो इसलिए टारगेटेड जो टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो अपलोड हो रही है। फोटोसिंथेसिस, आप इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस समझ ही सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जान ही रहे हैं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। आप अपना एनालिसिस करके ही इस वीडियो तक आए होंगे। अब हम जो टारगेटेड टॉपिक्स है उसको अपलोड कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार आप मेरा प्लेलिस्ट ज़रूर देख लें। देखें, बिहार जीके का और एडुटेरिया इन इंग्लिश आई एम अपलोडिंग वीडियोस। और अगर आपके लिए वो थोड़ी भी हेल्पफुल हो या अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ये जो कमिंग डेज़ हैं उसमें मैं सारी वीडियोस बिहार जीके से रिलेटेड 67th बिहार जीके से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूँगी। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड if you are liking my videos, please do like and subscribe. So let's start. देखिए, यहाँ क्वेश्चन आया है 2020 में 66th बिहार पीएससी। चलें इसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का क्या कॉम्पोनेंट नहीं है? आपके ऑप्शंस क्या हैं? आपके ऑप्शन है कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, नन ऑफ द अबो या मोर देन वन ऑफ द अबो। तो उसका जो सही आंसर है वो होगा ए। ये नहीं होता है, नॉट पूछा है और कैल्शियम नहीं होता है। आइए पढ़ ले इसके बारे में। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम आर द कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, वाई कैल्शियम इज नॉट। तो कैल्शियम नहीं होता है। आप कार्बन मार सकते हो, जैसे CHO जो है CHO, और नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का भी रोल रहता है क्लोरोफिल में। बट इफ़ वी टॉक अबाउट कैल्शियम तो उसका वहाँ कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है और वो कैल्शियम इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। आप इसे याद रखेंगे। चले आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल? आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर एंड मैग्नीज। देखिए, ये पहले आप देखें, मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों आपको दिया है कि आप गलत मार दें। इसका जो सही आंसर है वो है सी। चलिए इसे पढ़ते हैं। बहुत कम समय में मुझे ये वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है, तो इसलिए मैं फास्ट पढ़ूंगी। Magnesium is present in chlorophyll. Green plants are dependent on chlorophyll for photosynthesis, and magnesium is required for chlorophyll production. In one of the crucial step in photosynthesis, light absorbed by chlorophyll exist electron in the molecules, enabling them टू बी ट्रांसफर टू अदर मॉलिक्यूल्स। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर मैग्नीशियम नहीं प्रेजेंट है तो उसकी वजह से कुछ प्लांट में दिक्कतें भी होती हैं, और वो क्या है कि वहाँ की जो लीव्स हैं वो येलो हो जाएंगी। वही लिखा है, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ इन अ प्लांट बाय येलोइंग ऑफ लीव्स बिटवीन द वेन्स। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोरोफिल कंटेन आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीज। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इसका एक्सप्लेनेशन भी वही बोल रहा है कि ऊपर देखें तो उसका सही आंसर है वो है सी। चले फोर क्वेश्चन देखते हैं। द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे पहले देख लें, ये 2019 65th बिहार पीएससी। CO2, O2, एनर्जी, शुगर, नन ऑफ दी अबो, मोर देन वन ऑफ दी अबो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। अभी एक केमिकल रिएक्शन आ रहा है, उससे आप और अच्छे से समझेंगे कि ये बाई प्रोडक्ट क्यों बोल रहा है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बेसिकली बता दूँ तो CO2 जो है वो प्लांट लेता है, ठीक है, और उसको रिएक्शन करके वो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करता है, और जो बाई प्रोडक्ट जो कि रिलीज आउट होता है वो ऑक्सीजन होता है। तो उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन उसने घुमा के पूछ दिया है, बट यहाँ से आपको आज क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं जल्दी से। फोटोसिंथेसिस अकर इन अ मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये भी याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन है। द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज, जैसे मैंने बताया कि CO2 लेके और वाटर से जब रिएक्शन होता है तो ग्लूकोज फॉर्म होता है। विच इज द मॉलिक्यूल दैट प्रोड्यूस एनर्जी टू रन द प्रोसेस ऑफ द सेल। यही ग्लूकोज से उसको जो प्लांट है उसको एनर्जी मिलती है ताकि वो अपना पूरा प्रोसेस जो भी है सेल का वो कर सके। ऑक्सीजन इज अ मेनली बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो निकलता है पार्ट रिलीज आउट होता है वो ऑक्सीजन होता है। वी विल सी अ रिएक्शन, बट आई थिंक 6th क्वेश्चन पे ही है। इट हैपन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। टेकिंग नाइट्रोजन, रिलीजिंग ऑक्सीजन, कोई भी नाइट्रोजन का टर्म नहीं है यहाँ पे। टेकिंग CO2 एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन, टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग CO2, टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग नाइट्रोजन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी। देखिए, मैं इसी रिएक्शन की बात कर रही थी, अब इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। पहले पढ़ ले। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन दिखेगा, आप इसे याद कर ले। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्टोरिंग इट इन द बॉन्ड ऑफ अ शुगर। बॉन्ड के फॉर्म देखें, बॉन्ड यहाँ पे शुगर जो है फॉर्म होगा। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन
in from the atmosphere and oxygen is released out during the formation of glucose. ये देखिए CO2 और वाटर का रिएक्शन हुआ, लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में ग्लूकोज फॉर्म हुआ और यहाँ पे जो चीज़ रिलीज आउट हो रही है वो है ऑक्सीजन। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है वो एक बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। तो CO2 यूज़ हो रहा है और O2 बाहर रिलीज हो रहा है। चले ग्लूकोज का फॉर्मूला, दिस इज़ वेरी इजी। इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, से 6H12O6। ये भी आपका आया है 2019 65th बिहार PSC में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज बाई प्लांट इन फोटोसिंथेसिस? मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, कार्बन डाइऑक्साइड। वही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन होगा, ग्लूकोज फॉर्म होगा और ऑक्सीजन रिलीज आउट होगा। उत्तराखंड PCS में आया ये क्वेश्चन। चल, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब, ठीक है, क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर डी है बिहार PSC 2020 में। देखें, जो प्लांट है एटमॉस्फेयर से जो चीज़ ले रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन करके। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। मैं इसे नंबर ऑफ टाइम रिवाइज भी करा रही हूँ आपको कि एटमॉस्फेयर से CO2 लेकर वाटर के साथ रिएक्शन करा के ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। वही ग्लूकोज जो प्लांट है उसके सेल्स यूज़ कर रहे हैं और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है। चलिए 9 पे चलते हैं। अगेन यू कैन सी कहाँ क्वेश्चन आया फिर से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? CO, NO2, N2, CO2, O2। इसका जो सही आंसर है वो है बी, CO2। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इसका जो आंसर होगा वो है बी। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर सबकी ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, बट ऑक्सीजन तो रिलीज़ हो रहा है ना, उसका क्या काम? वो तो यूज़ नहीं हो रहा। एक बार मैं आपको फिर से रिएक्शन दिखा दूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रिएक्शन देखें, ये तो बन रहा है ना, इसका क्या काम? मतलब आपको अगर सब्जी बनानी है तो सब्जी बनाने के लिए आपको इनपुट जो चाहिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना तो सब्जी बनेगी ही नहीं ना। तो O2 का तो कोई काम ही नहीं है, O2 तो बन जाएगा। अगर आप CO2 और वाटर का रिएक्शन ही नहीं कराएंगे तो कहाँ से ग्लूकोज और O2 बनेगा? इसीलिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है CO2 वाटर का, और जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है वो है ऑक्सीजन। वो तो निकल जाएगा, वो तो बन जाएगा। चले, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको कोई और भी वीडियोस चाहिए किसी चीज़ से रिलेटेड, प्लीज़ लेट मी नो फ्रेंड्स। ये देखें, ऑक्सीजन विच इज़ लिबरेटेड, 11th क्वेश्चन, ऑक्सीजन विच इज़ लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम? दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि जो ऑक्सीजन जो मैं आपको भी दिखा रही थी वो रिलीज आउट हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? तो यहाँ पे एक टर्म आ जाता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब इसका जो आंसर है वो पहले तो ए होगा। आपने देखा होगा CO2 था और CO2 के बगल में ही प्लस करके वाटर था जिससे रिएक्शन होकर ग्लूकोज फॉर्म हो रहा था। तो इसके टूटने की वजह से ही ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ये आप याद रखेंगे, थोड़ा ट्रिकी था बट अब से याद रखेंगे आप इसे। ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम क्रार्बन डाइऑक्साइड, ये लिखा है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। चलिए 12 पे चलते हैं, 12th क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, थोड़ा जल्दी करते हैं। द रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रिजल्ट इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ए। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज द आउटकम ऑफ रेडिएंट एनर्जी। जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है वो एक आउटकम है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज द आउटकम ऑफ रेडिएंट एनर्जी, ठीक, टेकन बाय प्लांट्स इन विच हाइड्रोजन आयंस एंड ऑक्सीजन गैस आर मेड बाय ब्रेकिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये सिर्फ आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आप इसे समझना चाह रहे हैं तो देखिए, वाटर है, वाटर का यहाँ पे वही फोटोलिसिस। अब ये क्या है आपका H+ और OH में टूट जाएगा, तो यही फोटोलिसिस हो गया। देखिए यही एक्सप्लेन कर रहा है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज द आउटकम ऑफ रेडिएंट एनर्जी टेकन बाय प्लांट्स इन विच हाइड्रोजन आयंस एंड ऑक्सीजन गैस आर मेड बाय ब्रेकिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। यही जो है यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर को एक्सप्लेन कर रहा है। चले आगे चलते जल्दी से फ्रेंड्स, 13 पे। मोस्ट ऑफ द गैसेज ऑन अर्थ इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रासेस, ट्रीज, एल्गी या पैडी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका एल्गी। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
Approx 90% of photosynthesis on earth is done by the aquatic plants and algae. Among these 85% is in the sea, mainly by algae. ठीक है, दिख रहा है ना, algae ज़्यादा कर रहा है, and remaining 5% is in air, river, ponds, etc. In the process of photosynthesis, CO2 that is carbon dioxide is absorbed. ठीक है, वही लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस, जो कि अभी हम रिएक्शन में ऊपर देख रहे थे. ठीक है, देखिए एक बार मैं लिख दे रही हूँ फिर से, ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप याद कर लें. ठीक है, नीचे रिएक्शन कंप्लीट कर दे रही हूँ. यहाँ पे आपका ग्लूकोज फॉर्म होगा C6H12O6 और O2 रिलीज्ड होगा. ठीक है, हाउएवर दिस रिएक्शन इज़ नॉट बैलेंस्ड, बट जो मेन इसका इनपुट मतलब जो मेन इसको समझने का चीज़ है वो यही है कि CO2 NH2 और ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है. ग्लूकोज के लिए मेरे लिए स्पेस नहीं बचा था, दैट्स व्हाई मैंने G लिख दिया. तो ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं. फोटोसिंथेसिस अक्वायर इन नाइट, डे एंड नाइट, डे और नाइट और ओनली डे. कहाँ पे आप? बिहार PSC. और इसका जो सही आंसर होगा दिन में भी और रात में भी. देखिए रात में भी कुछ जीव हैं जो कि अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब मून लाइट में भी फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स. तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं. Though the process of photosynthesis, green plants have a capacity of manufacturing their food from a simple substance as CO2 and H2O in the presence of light. Normally, plant utilize सनलाइट डे, मतलब कि ज़्यादातर दिन में ही होता है. बट मैरीन एल्गी, बट कुछ ऐसे जीव हैं ऑल्सो यूज़ मून लाइट. ठीक है, कुछ ऐसे जीव हैं जो कि मून लाइट के प्रेजेंस में भी अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं. और इवन फोटोसिंथेसिस इवन अकॉर इन इलेक्ट्रिक लाइट, मतलब इलेक्ट्रिक लाइट के भी प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है. चलें, the process by which plants produce food is called. देख ही लेंगे फोटोसिंथेसिस, बिहार PSC. इसको मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि हम लोग इसे कब से पढ़ते आ रहे हैं. 16 प्रोसेस बाय विच प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड इज कॉल्ड ऑस्मोसिस या फोटोसिंथेसिस. तो इसका भी आंसर C होगा. चले 17 पे चलते हैं. फोटोसिंथेसिस अकर इन न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया. देखिए इसका जो सही आंसर है वो है क्लोरोप्लास्ट, और ये बिहार PSC में आया है. इसके बारे में थोड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा बिकॉज ज़रूरी है. और फोटोसिंथेसिस से तो अब तक आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देख ही लिए होंगे बिहार PSC के, तो आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं. चलिए देखिए, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन लीव्स. जो फोटोसिंथेसिस है वो लीव्स में और स्टेम में होता है. इट टेक्स प्लेस विदिन द स्पेशलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. ये क्लोरोप्लास्ट, तो अभी इससे क्वेश्चंस भी बहुत आएंगे और इम्पॉर्टेंट भी है, आपको याद रखना. देखिए, अ लीफ हैज़ अ, लीफ के बारे में बता रहा है. लीफ हैज़ अ पेटियोल और द स्टॉक एंड द लैमिना, द फ्लैट पोर्शन ऑफ द लीफ. लीफ का एक्सप्लेन किया. एक दिखा दूंगी मैं इमेज जिसमें कि पेटियोल, स्टॉक और लैमिना होगा. आगे देखें, एज इट एरिया इज ब्रॉड, द लेमिना हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. जो लीव्स है वो ब्रॉड है, तो उसकी वजह से जो सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स, और फिर फोटोसिंथेसिस में वो बहुत काम करता है. अभी हमने रिएक्शन देखा कि CO2 प्लस H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हमारा क्या हो रहा है, ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन है रिलीज हो रहा है. चलें देखें इसको. Photosynthesis take place in the chloroplasts that have a chlorophyll present in them. ठीक, इट इज़ द क्लोरोफिल डेट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन. हाँ, तो आपने देखा होगा कि लाइट, ऐसे जो एरो बना होगा उस पर लिखा है लाइट और क्लोरोफिल. यहाँ पे CO2 और वाटर देखा होगा. जस्ट एक थोड़ा सा बना लो, यहाँ ग्लूकोज का हो रहा होगा. तो अगर इसके बीच में जो लाइट और क्लोरोफिल दिया हुआ है उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि इट इज़ द क्लोरोफिल डेट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन. There are tiny pores called stomata that function as the roadways for carbon dioxide to enter the oxygen to leave the plant. तो यहाँ ये बता रहे हैं कि एक टाइनी पोर्स हैं जिसे स्टोमेटा कह रहे हैं. उसी स्टोमेटा का मतलब वो एक रास्ता है कार्बन डाइऑक्साइड को घुसने के लिए, और वहीं से ऑक्सीजन जो है फिर प्लांट को छोड़ता है, मतलब रिलीज होता है. चलिए 18 पे चलते हैं. एक बार मैं आपको लीव्स का जो स्ट्रक्चर है जो यहाँ बोल रहा था उसको दिखा दे रही हूँ इमेज. देखिए फ्रेंड्स, ये है इमेज लीफ की. यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका पेटियोल. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं. क्लोरोप्लास्ट. देखिए क्लोरोप्लास्ट को अगर आपको समझना हो तो क्लोरोप्लास्ट क्या है कि द पार्ट ऑफ अ ग्रीन प्लांट्स, द पार्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट सेल्स, मतलब ग्रीन प्लांट सेल का वो एक पार्ट है दैट कंटेन क्लोरोफिल. वही क्लोरोफिल जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है. तो क्लोरोप्लास्ट वो एक पार्ट है ग्रीन प्लांट का जहाँ पे क्लोरोफिल है,
प्रेजेंट है और वहीं पे एंड इन विच द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस पूरा प्रोसेस होता है। आई होप आपको ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी। अगर आपको पसंद आ रहा है चैनल तो चैनल को ज़रूर से लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले। चले आगे चलते फ्रेंड्स। आइए इसका क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइट आर स्ट्रांगली। देखिए प्लांट की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर ब्लू और रेड, लेकिन अगर ब्लू और रेड में भी आपसे पूछेगा तो सबसे बेस्ट होगा रेड। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। प्लांट यूज ओनली सर्टेन कलर्स फ्रॉम अ लाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स, देखिए क्लोरोफिल जो है वो एब्जॉर्ब करता है क्या क्या, ब्लू, रेड, वायलेट एंड लाइट रेज। फोटोसिंथेसिस अकर मोर इन ब्लू एंड रेड लाइट रेज एंड लेस और नॉट एट ऑल इन ग्रीन लाइट रेज। मतलब ब्लू और रेड में होता है और ग्रीन लाइट रेज में नहीं होता है। चलिए देखिए अब इसमें 19 क्वेश्चन ही यही है। द मोस्ट एक्टिव लाइट फॉर अ फोटोसिंथेसिस, तो यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि अगर ब्लू और रेड में भी पूछ देगा तो सबसे अच्छा रेड में होता है, रेड लाइट्स में होता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन द विजिबल पार्ट, ये विजिबल जो पार्ट है उसका वेवलेंथ लिखा है, ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। द बेस्ट फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द रेड लाइट, सबसे बढ़िया रेड लाइट में, एंड नेक्स्ट बेस्ट इन ब्लू लाइट, उसके बाद ब्लू लाइट में, वाइल इन ग्रीन लाइट इट इज़ नील, ग्रीन लाइट में नहीं होता है। T.W. Engelmann 1888 had shown the X-ray spectrum of photosynthesis in his experiment in which algae in a red light produce more oxygen। अब देखिए रेड लाइट में ज़्यादा हो रहा है तो उधर ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गया, एंड रिप्रेजेंटेड बाय द accumulation of more aerobic bacteria, whereas in blue light some fewer number of bacteria were accumulated। मतलब ये बता रहा है कि ये जो साहब हैं इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ऑलरेडी दिखा दिया है कि देखिए ब्लू में एज कम्पेयर टू रेड कम हो रहा है। चलिए, विच लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, ए ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। 21, व्हाट रेज ऑफ सनलाइट आर मोस्टली यूटिलाइज्ड बाय क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, सेम एज अबव, ए ऑप्शन रेड लाइट। आर्टिफिशियल लाइट कैन डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल, सिंथेसाइज क्लोरोफिल, ब्रिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस और नॉट ब्रिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस। इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी चेंजेस इनटू द केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। नॉर्मली प्लांट यूटिलाइज सनलाइट बट मैरीन एल्गी, जो प्लांट है बट कुछ मैरीन एल्गी ऐसे होते हैं जो रात के मून लाइट में भी अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। इवन फोटोसिंथेसिस अकर इन इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट पे भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। चलिए 23 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी, ये तो हम कब से पढ़ रहे हैं, टेक्स प्लेस इन कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट टू केमिकल एनर्जी, बिल्कुल यही सही है, लाइट से केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब वही रिएक्शन जो कि मैं बताई हूँ बहुत ज़रूरी है और ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग इक्वेशन, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। चलिए 24 पे चलते हैं। In the process of photosynthesis, how many molecules of ATP are involved in the synthesis of each molecule of glucose? देखिए इसका तो आंसर 18 होगा, बट आइए हम लोग थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं। देखिए इसे आप याद कर ले कि इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस 18 मॉलिक्यूल्स, 18 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, 6 मॉलिक्यूल, वो तो यहाँ पे लिखा भी रहता है ऐसे 6 CO2, ठीक 6 CO2 and 12 molecule of NADPH are involved in the synthesis of each molecule of glucose। मतलब एक ग्लूकोज को बनाने के लिए इतनी चीज़ों का यूज़ होता ही होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। क्या 18 मॉलिक्यूल ATP के, 6 मॉलिक्यूल CO2 के और 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH, आप इन्हें याद कर लें। 25 पे चलते हैं। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ATP इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है बी, बिहार PSC में क्वेश्चन आ चुका है। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ATP इन क्लोरोप्लास्ट। मतलब जो सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रहा है, इज कन्वर्टेड इनटू ATP इन क्लोरोप्लास्ट में। इन लाइट रिएक्शन एनर्जी ट्रांसडक्शन रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी।
देखिए जो फोटोसिंथेसिस का मेन काम क्या है, उसका मेन काम है लाइट एनर्जी हो गया या सोलर एनर्जी हो गया, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। और इसमें दो तरह होते हैं, वो होते हैं एटीपी और NADPH। 26 पे चलते हैं। वही क्वेश्चन, लाइट एनर्जी चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। इसका जो आंसर होगा वो होगा फोटोसिंथेसिस। सनलाइट एनर्जी used by green plant in photosynthesis is transformed into। इसका जो सही आंसर होगा केमिकल एनर्जी, वही हम पढ़ रहे थे। लाइट एनर्जी हो गया, सनलाइट एनर्जी हो गया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का काम ही है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देना। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, यही होगा। फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर, मतलब उसको रख लेता है प्लांट अपने यूज करने के लिए, विच इज अ टाइप ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल एनर्जी स्टोर्ड विद इन द बॉन्ड्स ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप अ सब्सटेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, IAS का क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज टू फॉर्म फ्री एनर्जी, नहीं। फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड, हाँ ये अभी हम पढ़े भी थे। चलिए, on earth the main source of energy is sunlight which is transformed by photosynthesis into a form of chemical energy। देखिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सनलाइट है, उसको लाइट एनर्जी बोलिए, सनलाइट बोलिए, कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। किस प्रोसेस के जरिए, तो फोटोसिंथेसिस के जरिए। एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म अलाइक बाय कन्वर्टिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू अ यूजेबल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल केमिकल एनर्जी, फोटोसिंथेसिस इज द अल्टीमेट source of metabolic energy for all the biological system। बिल्कुल, photosynthesis is the ultimate source of metabolic energy for all the biological system। Which of the following has the maximum efficiency to convert solar energy into chemical energy? इसका जो आंसर होगा वो होगा A। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी। मैं कितने बार ये बात बोल चुकी हूँ कि सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, सबका कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। और इसमें सबसे अच्छा करता है कॉलेरा, विच इज अ सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गी बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ क्लोरोफाइसी capable in serving as a potential food and energy sources। among the given option chlorella has a maximum efficiency to convert solar energy into chemical energy through photosynthesis। Which of the following is not the work of roots? photosynthesis देखिए पहला ही है, रूट्स में जो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अब क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं होगा, तो कहाँ से कैसे होगा, चलिए एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन अ लीफ विच प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट बाय absorbing CO2 and water। generally root cell do not contain chloroplast, so there is no chance of photosynthesis, chloroplast नहीं होता है उसमें। Which one of the following does not increase the amount of carbon dioxide in carbon cycle on earth? respiration, photosynthesis, देखिए इसका जो आंसर होगा वो B होगा। देखिए एक चीज़ देखें, कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज़ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करा के ग्लूकोज बना रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रहा है तो कहाँ से एटमॉस्फेयर में निकलेगा, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रिलीज क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, इसलिए इसका सही आंसर फोटोसिंथेसिस होगा। चलिए जल्दी से पढ़ लेते। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एटमॉस्फेरिक constituent that plays a several vital role in the environment। It is a greenhouse gas that trapped infrared radiation heat in the atmosphere। It plays a crucial role in the weathering of rocks। It is the carbon source for plant। ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है पूरा। It is stored in a biomass, organic matter, in sediments and in carbonates rock like limestone। The primary source of carbon dioxide is outgassing from the earth interior at mid-ocean ridge। The decay of organic matter, hotspot volcanoes and subduction related volcanic areas। photosynthesis and respiration are essentially the opposite। जो उसमें ऑप्शंस में टर्म दिया है उसी को वो एक्सप्लेन कर रहा है पूरा, और उसी को एक्सप्लेन करते हुए फिर वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को भी एक्सप्लेन कर रहा है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक में ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, एक में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ठीक। photosynthesis and respiration are essentially the opposite of one another।
photosynthesis takes CO2 from the atmosphere and release it oxygen. CO2 ये लिए, O2 एटमॉस्फेयर में छोड़ रिलीज कर दिए. ये क्या रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, O2 ले रहे हैं और क्या उससे एटमॉस्फेयर में रिप्लेस कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो CO2. चलें आप इसको ऐसे समझ सकते हैं. It is harmful to sleep under a tree at night because the tree releases. अब इसका जो सही आंसर वो होगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए, it is harmful to sleep under a tree at night because the tree releases carbon dioxide during respiration. ठीक. If the light is present, the released CO2 is again absorbed in the process of photosynthesis. So at night if we sleep under the big tree we do not have a sufficient amount of oxygen. ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा और डेथ हो जाएगी उस पर्सन की. देखें आप इसे समझें कि रात में क्या होता है, जो प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है. अब आप भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, प्लांट भी कर रहा है, तो हार्मफुल हो जाएगा उस इंसान के लिए जो नीचे सो रहा है. उसी को एक्सप्लेन कर रहा है. इट इज़ हार्मफुल टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट बिकॉज द ट्री रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ठीक. इफ़ द लाइट इज़ प्रेजेंट, अगर लाइट प्रेजेंट हो तो वो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर तो अपना फोटोसिंथेसिस करने लगेगा, पर लाइट नहीं है तो वो CO2 को रिलीज़ कर रहा है. अब आप भी CO2 रिलीज कर रहे हैं, वो भी रिलीज कर रहा है, तो हार्मफुल हो जाता है. सो एट नाइट इफ वी स्लीप अंडर द बिग ट्री वी डू नॉट हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है. फोटोसिंथेसिस यूजिंग द इनविजिबल पार्ट ऑफ द सनलाइट इज डन बाय सम ट्रीज, एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई. इसका जो आंसर होगा वो है सी. The bacteria which are found in deep sea, for example green sulfur bacteria, uses infrared radiation for a photosynthesis to produce energy. Right? वो यही पूछ रहा था कि photosynthesis using invisible part of sunlight is done by, मतलब कौन सा ऐसा जीव है जो इनविजिबल पार्ट ऑफ सनलाइट को यूज़ करके अपना फोटोसिंथेसिस करता है, तो वो बैक्टीरिया होता है. यहाँ पे देखिए लिखा भी है द बैक्टीरिया विच आर फाउंड इन द डीप सी, फॉर एग्जांपल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यूजेस इंफ्रारेड रेडिएशन फॉर फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस एनर्जी. ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा चैप्टर जो है इसमें वो प्लांट न्यूट्रिशन है. सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है. प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा. बिहार PSC के लिए मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ. अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा. कोई आपको जेन्युइन सजेशन देना है तो माय कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन, यू कैन, एंड आई विल अप्रिशिएट योर सजेशन. सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.